चाहे चाइना का मसला हो, चाहे सूट बूट की सरकार, उन्होंने कहा था ये सूट बूट की सरकार है और पिछले 11 साल के बजट में ये पूरी सरकार केवल सूट बूट की सरकार है और अब तो कॉरपोरेट्स में भी विभाजन सा लगता है। कुछ हमें अमीर कॉरपोरेट है और एक मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास। कॉरपोरेट सेक्टर में विभाजन हमको करना पड़ रहा है जिस प्रकार से हम लोग मिडिल क्लास में करते हैं। यदि आप देखेंगे सर कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि लगभग 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर चले आए, लेकिन उसी में आर्गुमेंट ये दिया है कि उसका जो इंडिकेटर है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि व्यक्ति के परिवार के घर के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए वो सब अब गरीबी के मल्टीपल इंडेक्स से ऊपर चले गए हैं। ये तो बात उल्टी है। बात साफ है कि 2023 में अगर आप देखेंगे कि नेट फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग्स 47 सालों में सबसे कम आज है। निरंतर नेट सेविंग्स घटती जा रही है। ये एक इंडिकेटर है कि गरीबी घट नहीं रही है, गरीबी बढ़ रही है। साथ में जो बजट है उसमें भी, उनके हाउस होल्ड बजट है उसमें लोन इस सेक्शंस का बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से गरीब लोगों की संख्या कम हो गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे हमको बाद में। साथ में ये भी है कि इनके कार्यकाल में आमदनी लगभग वही है, मजदूरी वही है। जो मजदूरी 10 साल में 1% से भी आगे पीछे नहीं हुई है, चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो, नॉन एग्रीकल्चर लेबर हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो। इसके लेबर जो हमारे ब्यूरो डाटा है उससे प्रमाणित होता है। सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, मैंने आपको बताया, जो भूमिहीन है, असेटलेस है, जिसका रोज आमदनी करने पर चूल्हा जलता है। यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा का योजना चालू की, लेकिन साथ में मजदूरों के बारे में मनोवृत्ति क्या है सरकार की, आप ऑर्गेनाइज लेबर में देख लीजिए। हर साल ये जिनीवा के कन्वेंशन के अंतर्गत हर साल ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स होना चाहिए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट की। सन 2015 से लेकर आज तक उसमें भारतीय मजदूर संघ का भी उसमें नाराजगी है। एक बार भी इन्होंने लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं की और 44 लेबर लॉज बदल दिए, 4 लेबर कोड ले आए जिसमें किसी भी ट्रेड यूनियन से चर्चा भी नहीं करी।